युद्ध में फंसे रूस ने भारत को दे दिया तोहफा। अमेरिका की धमकियों के बाद भी रूस दे रहा है वो युद्धपोत जो समंदर में चीन किसी भी हमले का अकेला दे सकता है जवाब। रडार की पकड़ में आए बिना चीन के वार का देगा सटीक जवाब। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा है और इस युद्ध की वजह से रूसी की इकोनॉमी हिली हुई है। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस का व्यापार ठप्प हो गया। रूस की अर्थव्यवस्था में उसका कच्चे तेल का निर्यात काफी भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस का ये तेल पश्चिमी देशों में निर्यात नहीं हो पाया। लेकिन भारत ने बिना किसी की धमकी, बिना किसी प्रतिबंधों की परवाह किए रूस से खुलेआम कच्चा तेल खरीदा, और वो भी बेशुमार। इसकी वजह से भारत ने तेल के बदले पैसों का भुगतान किया और इस वजह से रूस की इकोनॉमी स्थिर बनी रही। रूस भारत के इस एहसान के तले दबा हुआ है। दोस्तों, अब आप जानते ही हैं कि भारत किस तरह से पाकिस्तान और चीन दोहरे मोर्चे पर संकट का सामना कर रहा है। चीन भारत को समुद्र के रास्ते घेरने की कोशिश कर रहा है। इससे निपटने के लिए भारत वैसे कई हथियारों, मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, उनकी लगातार टेस्टिंग कर रहा है। साथ ही भारत कई देशों के साथ मिलकर नई नई तकनीकों पर भी काम कर रहा है ताकि दुश्मन देश का अच्छे ढंग से सामना किया जा सके। दोस्तों, इसी फहरिस्त में मित्र रूस की तरफ से एक शानदार तोहफा दिया गया है, वो भी तब जब वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। ये हथियार ऐसे हैं जो अकेले ही चीन की सामना कर सकते हैं और ये ऑन हो गए तो चीन का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान तो इनके सामने आ भी नहीं पाएगा। ये नायाब हथियार रूस भारत को तब दे रहा है जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लिहाजा आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रूस से मिलेगा भारत को भयंकर ब्रह्मास्त्र। रूस ने फिर जीत लिया भारत का दिल, दे डाला वो हथियार जो बनेगा गेम चेंजर। दोस्तों, रूस से जल्द ही भारत को ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस में बने बेहद ताकतवर वॉरशिप भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ये स्पष्ट हो गया दोनों देशों की दोस्ती में कोई दरार नहीं आई है। पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा था कि भारत और रूस के दोस्ती अब उतनी प्रगाढ़ नहीं रही है जो किसी समय हुआ करती थी। दोस्तों, ये आप भा जानते हैं कि हथियारों को लेकर भारत काफी पहले से रूस पर निर्भर रहा है, लिहाजा भारत लगातार रूस से हथियार खरीदता आया है। ये अलग बात है कि भारत अब खुद की तकनीक से बने हथियारों का भी इस्तेमाल करने लगा है और आत्मनिर्भर मिशन को काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया है। इस दौरान भारत की तकनीक से बने हथियारों की डिमांड आज पूरे विश्व में है। अब इसी क्रम में दोस्त रूस की तरफ से भारत को ये 2 वॉरशिप दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये 2 वॉरशिप उस 4 जहाज सौदे का हिस्सा हैं जिस पर भारत ने साल 2018 में रूस के साथ हस्ताक्षर किए थे। इनमें 2 जहाज जल्द भारत को मिलने वाले हैं, वहीं 2 जहाज रूस के सहयोग से भारत में बनाए जा रहे हैं। हालांकि ये वॉरशिप यूक्रेन युद्ध के चलते डिलीवरी डेट से 2 साल बाद मिलने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारत अगले कुछ महीनों में रूस के निर्मित 2 युद्धपोतों की डिलीवरी लेगा। दरअसल दोनों देश यानी भारत और रूस अमेरिकी प्रतिबंधों के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, जिससे रूसी हथियार प्रणालियों के भुगतान में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। भारत रूस को डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है, लिहाजा रूसी रूबल और भारतीय रुपये में व्यापार किया जा रहा है। वॉरशिप को लेकर हुई डील में एक जहाज सितंबर में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है, जबकि दूसरा जहाज अगले साल की शुरुआत में सौंपा जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण जहाजों की डिलीवरी निर्धारित समय से 2 साल पीछे है। 2 वॉरशिप उन 4 जहाज सौदे का हिस्सा हैं जिस पर भारत ने 2018 में रूस के साथ हस्ताक्षर किए थे। स्टील्थ फीचर वाले गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यूक्रेन में बने हैं। इसमें गैस टरबाइन का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि रूस की ओर से क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2014 में यूक्रेन रूस व्यापार बंद हो गया। इस वजह से भारत ने तीसरे देश का इस्तेमाल करके टरबाइनों की खरीद की,
यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने 1 साल से अधिक समय तक भारत में हथियारों की डिलीवरी रोक दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि देशों को एक ऐसा भुगतान तंत्र खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे। लोगों ने कहा कि भारत और रूस, जो रणनीतिक साझेदार भी हैं, भुगतान के मुद्दे पर काम करने में सक्षम हैं। हालांकि उन्होंने डिटेल्स का खुलासा नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय ने इस पर बयान देने से मना कर दिया। आपको बता दें कि भारत हथियारों के लिए रूस को भारतीय रुपये में भुगतान कर रहा है। वहीं कच्चे तेल के भुगतान को लेकर यूएई दिरहम और अमेरिकी डॉलर जैसी मिक्स करेंसी का इस्तेमाल करता है। भारत रूस के समुद्री तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यह तंत्र कुछ समय के लिए मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि भारत में अरबों डॉलर का भुगतान जमा हो गया था। लोगों ने कहा कि नई दिल्ली ने चीन के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए चीनी युआन में भुगतान करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने से बच रहा है, चाहे वो रूस से कच्चा तेल लेना हो या फिर रूस से S-400 सिस्टम खरीदना हो। अमेरिका ने भारत पर बैन लगाना ठीक नहीं समझा क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए भारत ही एकमात्र देश है। लिहाजा अमेरिका ने भारत से पंगा नहीं लेना ही उचित समझा। रूस से इग्ला-S मिसाइलें खरीदेगा भारत। दुश्मन के फाइटर जेट्स की तबाही होगी पक्की। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने रूस से एक और हथियार की खरीद करने के लिए डील की है। रूस ने भारत को अपनी इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक रूस भारत में इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के घरेलू उत्पादन की भी अनुमति देगा। भारतीय सेना की कॉम्बैट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रूस से इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का एक बैच खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में रूसी मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन पर भी विचार कर रहा है। भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही अपने हथियारों के भंडार में इग्ला मानव पोर्टेबल मिसाइलें हैं। इग्ला एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए किया जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5 से 6 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत है कि इसे हाथ से दागकर दुश्मन के विमान को तबाह किया जा सकता है। भारत ने भारतीय सेना के लिए इग्ला-S यानी हाथ से पकड़ी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की नई खेप की खरीद के लिए पिछले साल रूस के साथ एक सौदा किया था। नए हथियार 1990 के दशक की शुरुआत में सेना में शामिल की गई इग्ला मिसाइलों की जगह लेंगे। हालांकि अभी इसका पता नहीं चल सका है कि कितनी मात्रा में इग्ला-S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन पर भी विचार कर रहा है। आपको बता दें कि रूस भारत को हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। यूक्रेन संघर्ष के बावजूद रूस से भारत को सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति सहित सैन्य सहयोग जारी है। रूस की हथियार निर्यात एजेंसी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर मिखीव ने कहा है कि भारत के लिए इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली के लाइसेंस के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब एक निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनी के साथ हम भारत में इग्ला-S मैन पैड्स का उत्पादन करेंगे।